हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर कहाँ तैयार हो चुका है? बोरानाडा, जोधपुर में। हाल ही में उमादे नामक पुस्तक का विमोचन लोकार्पण किया, जिसे डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने लिखी है। उमादे किसने लिखी है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने। कुओ कुओ किसने लिखी है? डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा। कौन है इसकी लेखिका? डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा। सीएम गहलोत द्वारा इसका विमोचन किया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा में प्रकाशित की गई हैं। कुओ। धरतीपुत्र भैरव सिंह शेखावत, ये किसने लिखी है? ये सेवानिवृत्त रिटायर्ड आईपीएस बहादुर सिंह राठौड़ द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। कोटा की गौरांशी शर्मा ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक खेलों डेफ ओलंपिक का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। किसने? गौरांशी शर्मा ने। और प्रतियोगिता ब्राजील में आयोजित हुई थी। विवान कपूर जयपुर के, इन्होंने शॉट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, शॉट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। राजीविका द्वारा दिल्ली में राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 6 नवंबर 2022 को बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? उद्योग व वाणिज्य विभाग। वर्तमान में देश का पहला स्नेक पार्क प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? कोटा में। 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? बांसवाड़ा में। राजस्थान में किसे हाल ही में अणुव्रत 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बसंती लाल बाबेल ने। सिसोदिया राजवंशी का दारोगा उपन्यास जो है, इसके लेखक सुंदर लाल है, हीरवा ग्राम झुंझुनू के। राजस्थान पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। कोविड महामारी का मार्मिक चित्रण किया गया है सिसोदिया राजवंशी का दारोगा में। बनी ठनी भी लिखी है इन्होंने, सुंदर लाल ने बनी ठनी पुस्तक, और 2020 एक पहेली व एक कलम की रचना भी की है। उपन्यास जो है सिसोदिया राजवंशी का दारोगा, ये कोविड महामारी का इसमें मार्मिक विवरण हुआ है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा संचालन इसका जनवरी माह में किया गया था। बीएसएफ द्वारा जनवरी माह 2022 में जैसलमेर की सीमा पर चौकसी हेतु यह अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। मुख्य उद्देश्य घने कोहरे के बीच सीमा क्षेत्र में घुसपैठ को नियंत्रित करना। माटी की महक जो है पुस्तक माधव नागदा ने लिखी है। साहित्य के क्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मान आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान के लिए सर्वश्रेष्ठ कृति घोषित की गई है। एक साहित्यकार व कथाकार है माधव नागदा, और पुस्तकें इनकी शाप मुक्ति, अकाल, खुशबू और आग, ये भी इनकी पुस्तकें माधव नागदा की। एपीकॉन 2022 एपीआई का 77वां वार्षिक सम्मेलन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, आयोजन इसका हुआ था जयपुर में। एपीकॉन 2022 का 14 से 17 अप्रैल 2022 उद्घाटन सीएम गहलोत द्वारा। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर के पारीक। 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित हुआ था। राजस्थान के ई बिजनेस पोर्टल को 3रा स्थान दिया गया। अलवर में ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ 30 नवंबर 2022 को किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा। और कविता सुथार हनुमानगढ़ की हैं। 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कप्तान बनी। कौन? कविता सुथार। केंद्रीय सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में राजस्थान 10वें स्थान पर। शौकत उस्ता बीकानेर के कलाकार हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नई दिल्ली में वर्ष 2017 के लिए ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 28 नवंबर 2022 को दिया गया है। किसको दिया गया है? शौकत उस्ता को। 28 जनवरी 2022 को प्रतापगढ़ जिले से पीएम वाणी निःशुल्क इंटरनेट योजना का शुभारंभ किया गया।
कानपा पंथ। कानपा पंथ नाथ संप्रदाय के 12 पंथों में से एक है। इसके प्रवर्तक कानपा नाथ थे। गुरु इनके जालंधर नाथ थे। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव नागौर में हुआ था। मेड़ता नागौर निवासी थे। इनके पिता का नाम आज सिंह, मीराबाई इनकी बुआ थी, कुलदेवी इनकी नागणेची माता, गुरु भैरवनाथ। औषधि विज्ञान व योगा अभ्यास में विशेष महारत इनको हासिल थी। शेषनाग का अवतार इनको मानते हैं। छत्री इनकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल में स्थित है। प्रतिवर्ष वहां आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। रणेला चित्तौड़गढ़ में इनकी सिद्ध पीठ है। राजकुमारी कृष्ण कुमार इनके शव के साथ रुंडेला गांव में सती हो गई थी। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति है जहां भील, केसर व अफीम चढ़ाते हैं। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 को फलोदी तहसील जोधपुर के कोलू गांव में हुआ था। इनका पूजा स्थल भी कोलू गांव में स्थित है। प्रतीक चिन्ह इनका भाला ली अश्वरोही है। पिता धानदल जी, माता कमला दे राव सिया के वंशज माने जाते हैं। लक्ष्मण जी के अवतार इनको माना जाता है। मनोती पूर्ण होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ऊँटों के देवता इनको मानते हैं। पाबूजी के पवाड़े विशेष रूप से प्रचलित हैं। इन पवाड़ों में प्रमुख वाद्य यंत्र माठ है। विवाह इनका अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार देव फूलम दे से हुआ था। चौथे फेरे के बीच में ही उठकर अपने बहनोई जिंदराव खींची, जो नागौर शासक था, से देवल जारनी की गाय छुड़ाने के लिए चले गए थे। इनकी घोड़ी केसर काल में जो देवल जारनी ने इनको दी थी। पाबूजी राठौड़ ने वीरगति पाई। देचू गांव जोधपुर में ऊंट पालक जाति राई का रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। थोरी व आयड़ जाति में लोकप्रिय है। मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। पुरानी मान्यता अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है। किसके द्वारा? नायक जाति के भोपों द्वारा। पाबूजी की फड़ चांदी की फड़ होती है। आराधना में थाली लोक नृत्य होता है। इनकी आराधना में पाबूजी की इनके रक्षक सहयोगी चांदा डेमा हरमल और सलजी सोलंकी। इनकी जीवन पर रचना है पाबू प्रकाश, जो आशिया मोड़जी द्वारा लिखी गई थी और ये केसर काल में घोड़ी व बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख मंदिर इनका कोलू मंड जोधपुर में है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। पाबूजी जो है सूबरा नाम के सुल्तान दूदा सुमरा नाम के सुल्तान को पाबूजी ने युद्ध में परास्त किया था। अल्प आयु में ही छुआछूत का विरोध करते थे। प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ वाले देवता, गायों के मुक्तिदाता के रूप में इन्हें माना जाता है। पाबूजी को खांडलाई आश्रम की स्थापना सागवाड़ा में हुई थी 1934 में। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मुख्य उद्देश्य था इसका भीलों में शिक्षा का प्रसार करना। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना अजमेर में 1925 में हुई थी। हरिभाव उपाध्याय द्वारा आदिवासी संघ की स्थापना अलवर में हरि नारायण शर्मा द्वारा की गई थी। इसके अलावा बालिका संघ, अस्पृश्यता संघ की स्थापना भी हरि नारायण शर्मा द्वारा की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी संघ का जनजातियों में उत्थान करना।